अरे भुवनेश्वर भाई, ये कोलकाता वाले आज कोई भांग धतूरा पी के आए थे, इनमें कोई भूत प्रेत घुस गया था। इन लोगों ने तो आते ही ऐसा हल्ला बोल दिया था, सभी गेंदबाजों का धागा खोल दिया था और खासकर मुझको और तुझको तो बिल्कुल चौके छक्कों में तोल दिया था। अरे मार्को यानसन भाई, क्या बताएं, हमें भी कुछ समझ में नहीं आए। अरे तुम्हारा तो फिर भी 3 ओवर में ही पीछा छूट गया था, लेकिन कप्तान साहब ने मुझसे तो पूरे 4 ओवर करवाए, जिसमें मैंने 51 रन लुटाए। और मैं तो भाई उस बैल बुद्धि आंद्रे रसल को फंस गया था, जिसने मेरे ऐसे तोते उड़ाए, उसका नाम सुनते ही मेरा दिल घबराए। उसने तो मुझे ऐसे आड़े हाथों लिया, 4 ओवर में ही 51 रन ठोक दिए, लेकिन विकेट एक भी नहीं दिया। अरे भुवनेश्वर कुमार भाई, ये मार्को यानसन उस पागल फिल साल्ट को फंस गया। उस भूत बाबा ने तो मेरे साथ ऐसा सलूक किया, 3 ओवर में ही 40 रन ठोक दिए, लेकिन तुम्हारी तरह विकेट मुझे भी नहीं लेने दिया। अरे फिल साल्ट भाई, माना कि 2024 की आईपीएल के लिए किसी टीम ने तुम्हारे ऊपर बोली नहीं लगाई थी, तुम बिना बिके ही रह गए थे, इसलिए ज्यादा गुस्से में थे। लेकिन भाई अब तो वो गुस्सा थूक देते, क्योंकि तुम्हें जैसन रॉय की गैर हाजिरी में कोलकाता वालों ने अपनी टीम में शामिल कर लिया। अरे अब क्यों गेंदबाजों का काल बने हुए हो? अरे तुमने इस लंबे तगड़े मार्को जॉनसन को भी नहीं बख्शा, 1 ओवर में तो तुमने छक्कों की हैट्रिक ठोक डाली। जिस मार्को जॉनसन की तन तनाती गेंदों से तगड़े बल्लेबाजों के भी पांव कांपते थे, तुमने उसकी ऐसी कर दी बदहाली, वो रन भी खूब लुटा गया और विकेटों से भी रह गया उसका हाथ खाली। अरे मार्को जॉनसन भाई, ये तो शुक्र मनाओ हमारा वो सुनील नारायण गलतफहमी की वजह से रन आउट हो गया, फिर उसके बाद विकेटों की लाइन सी लग गई, इसलिए ये फिल साल्ट थोड़ा ढीला पड़ गया। वरना भाई आज तो ऐसा मूड बना के आया था, तुम्हारे सभी गेंदबाजों से तारे गिनवाने थे। वो तो एक छोर पर लगातार विकेट गिर रहे थे, तो इसलिए मुझे थोड़ा संभल के खेलना पड़ा। इसी चक्कर में मैं चुम्बन रन बनाने के लिए ही 40 गेंद खेल गया, लेकिन 3 चौकों के साथ 3 छक्के भी पेल गया। अरे भाई फिल साल्ट, माना कि आखिरी तक आते आते तुम्हारी पारी तो ठीक ठाक ही साबित हुई, लेकिन इस रंगीले रसल का क्या करें, जिसने 25 गेंद में ही नबाद 64 रन ठोक दिए, चौके सिर्फ 3 लेकिन छक्के 7 लगा दिए, मार मार के सभी गेंदबाज बावले बना दिए, और भुवनेश्वर कुमार जैसों के तो कोहनी तक के हाथ जुड़ा दिए। अरे भाई आंद्रे रसल, मुझे तो ऐसा लगता है तुम उस दानव प्रजाति से हो जिसकी सूर्यास्त के बाद शक्तियां 4 गुना बढ़ जाती है, और वो इस मैच में हमें देखने को भी मिली। अरे भाई थोड़ा बहुत तो रहम कर लेते, हम भी तुम्हारी तरह इंसान ही थे, क्यों ऐसे कहर बनकर टूट रहे थे? खासकर इस भुवनेश्वर कुमार को तो बिल्कुल जचाकर ही कूट रहे थे, मेरे तो तुम्हारे सामने आने से ही पसीने छूट रहे थे। अरे भुवनेश्वर कुमार भाई, ये तो शुक्र मनाओ हमारा वो रमनदीप सिंह थोड़ा जल्दी आउट हो गया, वरना मैं और वो मिलके एक साथ 5-7 ओवर खेल जाते तो तुम्हारा ऐसा हाल हो जाता जो तुम्हें सपने में भी नहीं सोचा होगा। माना कि मैंने और फिल साल्ट ने मिलके तुम लोगों की जमकर कुटाई की है, लेकिन भाई तुम हैदराबाद वालों की खबर लेने में कोई कमी कसर उस रमनदीप सिंह ने भी नहीं छोड़ी थी। उसने भी 17 गेंद में ही 35 रन बनाए थे, चौका सिर्फ 1 लेकिन छक्के 4 उड़ाए थे। और देख के हमारी ऐसी ताबड़तोड़ पारियां तुम्हारे वो 20.5 करोड़ वाले कप्तान पैट कमिंस भी घबराए थे। ये तो तुम्हारी किस्मत ही अच्छी समझो, जो हमारे मिडिल ऑर्डर के 5-6 बल्लेबाज तो 2.5 का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। अगर वो भी रमनदीप और रिंकू सिंह की तरह थोड़ा बहुत योगदान दे जाते, ये स्कोर 208 की बजाय 250 पर जाके रुकना था। अरे देख रहे हो भाई मार्को जॉनसन, कितना खराब जमाना आ गया, किसी के कोई शर्म लिहाज तो बची ही नहीं। अरे हम जैसों के टांके टूट गए, लेकिन इन लोगों के अब भी मलाल रह गया। अरे आंद्रे रसल भाई, सही बताएं तो एक जान तो हमारी निकली नहीं, लेकिन भाई बाकी कोई कमी कसर भी नहीं बची। अगर भाई तुम लोग हमारे साथ ऐसा सलूक करोगे, फिर तो भाई हम इस आईपीएल से ही संन्यास ले लेंगे।